हेलो जनता, स्वागत है आपका फचेस पे। एक क्विक रिकैप लेते हैं कि अब तक इस चेस सीरीज जर्नी ऑफ अ पॉन टू द क्वीन में अपन ने क्या क्या सीखा है। तो एपिसोड 1 में अपन ने चेस का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, लाइक चेस बोर्ड, पीसेस, उनकी मूवमेंट, कैप्चर्स, चेक, चेकमेट, स्टेलमेट, एन परसेंट, कैसलिंग एटसेट्रा, बेसिकली एवरीथिंग यू नीड टू नो टू स्टार्ट अ गेम। फिर एपिसोड 2 में पीसेस की रिलेटिव वैल्यू पे फोकस किया था, जिससे चेस की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। और उस एपिसोड के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि वाइट के पास फर्स्ट मूव खेलने के लिए कुल 20 ऑप्शंस हैं, तो उनमें से कौन सा मूव बेस्ट मूव है। इस एपिसोड को अपन वहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ ओपनिंग प्रिंसिपल्स और स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद chess.com पे लाइव जाके किसी रैंडम पर्सन से एक मैच खेलेंगे कि अगर अपोनेंट ओपनिंग में कोई मिस्टेक कर रहा है या फिर ओपनिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो अपन वहाँ से गेम कैसे जीत सकते हैं। और फाइनली आप लोगों के लिए एक टास्क है, सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स बिगिन। ये जो सेंटर के 4 स्क्वायर्स हैं, इन्हें सेंट्रल स्क्वायर्स बोलते हैं। इन जनरल इन स्क्वायर्स पे कोई भी पीस होता है तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है। क्यों होता है ये अपन ने लास्ट एपिसोड में डिस्कस कर लिया था। जैसे कोई नाइट अगर कॉर्नर पे है तो वो सिर्फ 2 स्क्वायर्स कवर कर रहा है, लेकिन सेंटर पे वो 8 स्क्वायर्स कवर करता है। इसी तरीके से मोस्ट ऑफ द पीसेस सेंटर पे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। पर अगर मैं किसी पीस को डायरेक्ट सेंटर में लेके जा रहा हूँ तो उसको उससे कम पावरफुल पीसेस अटैक कर सकते हैं, जिससे उसको वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं किसी पॉन को सेंटर में लेके जा रहा हूँ और उसको कोई अटैक कर रहा है तो अपन सिंपली उसको सपोर्ट कर सकते हैं, और ये पॉन अपोनेंट के पीसेस को सेंटर में आने से रोकेगा। यही ओपनिंग का फर्स्ट प्रिंसिपल है, सेंटर कंट्रोल, यानी कि अपने पीसेस से अपोनेंट के पीसेस को सेंटर में आने से रोकना। सेंटर को अपन 2 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, पॉन से और बाकी पीसेस से। जैसे अगर मैं नाइट F3 खेल रहा हूँ तो ये सेंटर के 2 स्क्वायर्स D4 और E5 को कंट्रोल कर रहा है, और अगर मैं E4 खेल रहा हूँ तो ये सेंटर के D5 स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है। अब उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि वाइट का फर्स्ट बेस्ट मूव कौन सा है। तो आंसर एकदम सिंपल है कि किन्हीं 2 मूव्स को खेल के कंपेयर कर लो कि उनको खेलने से पोजीशन में क्या क्या चेंज आ रहा है। जैसे अपन A4 और D4 मूव को कंपेयर करते हैं, तो A4 मूव खेलने से ये जो रुक पहले मूव नहीं कर पा रहा था, अब ये 2 स्क्वायर मूव कर पा रहा है। जबकि D4 मूव से ये D4 पॉन सेंटर के E5 स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, प्लस ये बिशप जो पहले मूव नहीं कर पा रहा था, अब ये 5 स्क्वायर मूव कर पा रहा है, और किंग और क्वीन को भी मूव करने के लिए स्पेस मिल रहा है। तो अपन क्लियरली बोल सकते हैं कि D4 मूव A4 मूव से बेटर है। अब अगर अपन E4 और D4 को कंपेयर करें तो E4 वो सब काम कर रहा है जो अपन को D4 से मिल रहा था, प्लस इस क्वीन को मूव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्क्वायर्स मिल रहे हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि E4 D4 से थ्योरेटिकली स्लाइटली बेटर होना चाहिए। इसीलिए मास्टर्स लेवल पे 80% से भी ज़्यादा गेम्स E4 या फिर D4 से स्टार्ट होते हैं, जिनमें E4 सबसे ज़्यादा बार खेला जाता है। सेकेंड ओपनिंग प्रिंसिपल है डेवलपमेंट, यानी कि पीसेस को इम्प्रूव करना। नाइट और बिशप को माइनर पीस बोलते हैं और क्वीन और रुक को मेजर पीस बोलते हैं। इन जनरल अपन माइनर पीसेस को सेंटर की तरफ लाके डेवलप करते हैं। जैसे अगर वाइट E4 खेल रहा है और ब्लैक E5 खेल रहा है, तो अपन नाइट को F3 पे खेल के डेवलप कर सकते हैं, जो ये सेंट्रल स्क्वायर D4 और E5 को कंट्रोल कर रहा है, साथ ही साथ E5 पॉन को अटैक कर रहा है। अपोनेंट अपने नाइट को C6 पे खेल के उस पॉन को डिफेंड कर सकता है और अपने नाइट को डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट अपन इस बिशप को C4 पे खेल के डेवलप कर सकते हैं, और ये सेंटर के D5 स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, और ब्लैक अपने बिशप को C5 पे खेल के डेवलप कर सकता है। इसी तरीके से बाकी पीसेस को भी डेवलप किया जा सकता है सेंटर को कंट्रोल करते हुए। थर्ड ओपनिंग प्रिंसिपल है किंग सेफ्टी। अगर किंग कैप्चर हो गया तो गेम वहीं पे फिनिश हो जाएगा, इसलिए अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यही है कि किंग हमेशा सेफ रहना चाहिए। इन जनरल अपन किंग को शॉर्ट साइड या फिर लॉन्ग साइड कैसलिंग करा के सेफ्टी पे पहुंचाते हैं। जैसे इस पोजीशन में अपन शॉर्ट कैसल करके किंग को सेफ्टी पे पहुंचा सकते हैं। यही 3 ओपनिंग प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें अपन को फॉलो करना है। अगर अपन इन तीनों ओपनिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं तो ओपनिंग मूव्स में अपन को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
अगर अपन ब्लैक के मूव्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो वाइट के लिए आइडियल सेटअप यही होगा कि वो अपने दोनों पॉन्स को सेंटर में लेके आए, E4 और D4 खेल के, और अपने माइनर पीसेस को सेंटर की तरफ डेवलप करे, जैसे नाइट F3, बिशप C4, बिशप F4 और नाइट C3 खेल के, और किंग को शॉर्ट साइड कैसल करके सेफ्टी पे पहुंचाए, और फाइनली क्वीन को कहीं पे डेवलप कर दे। एक्चुअल गेम में ऐसा सेटअप अचीव करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अपोनेंट भी ऐसा ही सेटअप अचीव करने का ट्राई करेगा। ओके, तो अब अपन chess.com पे लाइव जाएंगे और किसी रैंडम पर्सन से एक मैच खेलेंगे। उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, तो अभी अपन chess.com पे लाइव आ चुके हैं। अपन 10+0 फॉर्मेट का मैच खेलेंगे, मीन्स दोनों प्लेयर्स के पास 10-10 मिनट्स रहेगा, और स्टार्टिंग अपन E4 मूव से करते हैं। अपोनेंट खेला है E5, नाइट F3 खेल के अपन नाइट को डेवलप कर सकते हैं, सो नाइट F3। ओके, क्वीन F6 उतना अच्छा मूव नहीं है, क्योंकि अपन क्वीन को बार बार अटैक कर सकते हैं और अपन पीसेस को डेवलप करते रहेंगे और वो सिर्फ एक ही पीस को मूव करता रहेगा। तो यहाँ पे अपन D3 खेल सकते हैं या फिर D4 खेल सकते हैं। D4 खेल के बिशप को G4 पे ले जा सकते हैं। तो D4 काफ़ी लॉजिकल मूव लग रहा है यहाँ पे। सो बिशप G5, क्वीन G6 अपने E4 पॉन को अटैक कर रहा है, तो अपन क्वीन से D4 पॉन को कैप्चर कर सकते हैं और साथ ही उस पॉन को डिफेंड भी कर सकते हैं। F5 उतना अच्छा मूव नहीं लग रहा है, क्योंकि अपन कैप्चर करके बिशप D3 टेम्पो के साथ लेके आ रहे हैं बाहर। ओके, क्वीन A5 चेक। यहाँ पे अपन नाइट C3 खेल के पीस को डेवलप कर सकते हैं और चेक से भी बच सकते हैं। ओके, नाइट C6, क्वीन पे अटैक है तो क्वीन को मूव करना पड़ेगा। अपन चेक दे सकते हैं क्वीन E3 या फिर क्वीन E4 खेल के, और उसके बाद से कैसल कर सकते हैं, या फिर अपन क्वीन H4 खेल सकते हैं। थ्रेट है यहाँ पे क्वीन H5 खेलने की। उसके बाद अगर वो G6 खेल के ब्लॉक कर रहा है तो अपन बिशप से कैप्चर कर सकते हैं, और H कैप्चर G6 के बाद अपन क्वीन से कैप्चर करेंगे और वो मेट हो जाएगी। सो उसके अगेंस्ट इसको कुछ करना पड़ेगा। ओके, D6 से उसको मूव करने के लिए स्पेस मिल रहा है, पर फिर भी अपन क्वीन H4 जा सकते हैं, और अगर G6 आया तो अपन बिशप से कैप्चर कर सकते हैं, और H कैप्चर G6 के बाद अपन फ्री का रुक उठा सकते हैं। ओके, डायरेक्ट D7। इसमें अपन पहले तो चेक दे सकते हैं, और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है, किंग E6, और उसके बाद अपन क्वीन F7 खेल के चेकमेट कर सकते हैं। ओके, फाइनली आप लोगों के लिए टास्क है कि आपको मिनिमम 5 मैच खेल के प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही गेम इंप्रूव करेगा। हो सकता है शुरुआत के कुछ मैच हार जाओ, लेकिन फाइनली आप गेम जीतना स्टार्ट करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में अपन एंड गेम पे फोकस करेंगे, मीन्स जब कम पीसेस बोर्ड पे रह जाते हैं तब गेम को कैसे खेलना है, और उसके लिए अथर पुसालकर अपन को ज्वाइन करेंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आ जाओ। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।